Hello students, welcome again RK UGC Net classes. Today's topic composition scheme under GST. Composition scheme meanings जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम है जिसमें उनको ये प्रोवाइड करवाया गया है कि उनको जो टैक्स पे करते हैं वो तो उनको टैक्स भी इसमें कम पे करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मीनिंग। कंपोजिशन स्कीम इज ए सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। इट मीन्स दैट कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे उनको सिंपल और इजी वे में जो बिजनेस किया जाता है ये अंडर जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम में उनको प्रोवाइड किया जाता है। जीएसटी फॉर्मेलिटीज़ एंड पे जीएसटी एट ए फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे जो रेट होती है वो फिक्स होती है बट कम रेट होती है यहाँ पे। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए है 75 लाख टर्नओवर। अब देखेंगे अभी आगे कि जो स्टेट है स्पेशल कैटेगरी वाले वो कौन कौन से हैं जहाँ पे 75 लाख रुपीज़ का टर्नओवर नीड होता है। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाई any taxpayer whose turnover is less than rupees 1 crore 50 lakh। It means that कि वो जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है उनको छोड़कर अदर जो स्टेट है उनके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का यहाँ पे टर्नओवर रखा गया है। इससे जब नीचे होगा वो ही कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन या व्यापारी के लिए एक ऐसी स्कीम है जो छोटे व्यापारी अपना व्यापार राज्य के भीतर ही करते हैं। इट मीन्स दैट अपने ही राज्य में खरीदते और बेचते हैं। इसमें जो व्यापारी अगर एक रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो एक ही स्टेट में इसका ट्रेडिंग करता है, एक ही स्टेट से वो खरीदता है, एक ही स्टेट से वो बेचता है और वो अदर स्टेट से ना तो ट्रेडिंग कर पाता है और ना ही सेल आउट करता है, ना ही परचेज कर पाता है। बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम ओनली 1 रिटर्न इन 3 मंथ्स। जो कंपोजिशन स्कीम में जो ट्रेडर्स होते हैं तो उनको 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना होगा। नो नीड टू अपलोड इनवॉइस या बीजेक यहाँ पे अपलोड करने की उनको ज़रूरत नहीं है। लमसम टैक्स विद फिक्स रेट। यहाँ पे जो रेट होती है वो फिक्स होती है। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में दोनों में डिफरेंट है। रेगुलर स्कीम में तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगता है और यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जो रेट होती है वो फिक्स होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं लगती, और रेट होती है वो फिक्स होती है यहाँ पे। तो लोअर टैक्स रेट यहाँ पे जो कम कर का भुगतान करना होता है। फिर है स्पेशल कैटेगरी स्टेट ग्रोस टोटल टर्नओवर इज 75 लाख। जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते हैं वहाँ पे 75 लाख का टर्नओवर रखा गया है। अब देख लेते हैं इसका टर्नओवर है स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसका टर्नओवर अभी मैंने बताया 75 लाख रुपीस एंड अदर स्टेट टर्नओवर इज 1.5 करोड़ रुपीस। सो फर्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में इसको रखा गया है। सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है मिज़ोरम, फिफ्थ है असम और फिर 6 है नागालैंड, 7 है सिक्किम, 8 है त्रिपुरा। तो ये थे आपके स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट जहाँ पे अप्लाई होता है रूल कि यहाँ पे 75 लाख रुपीज़ टर्नओवर होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने टेबल बना के समझाया आपको बड़ी डिटेल से। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी रेट के अंदर आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होता है, हाफ रेट एंड टोटल यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चर।
अदर देन नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स का मीनिंग होता है यहाँ पे कि आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, ये सब आपकी नोटिफाइड गुड्स है जो कंपोजिशन इनका अगर कोई ट्रेडिंग करता है व्यापारी, तो यहाँ पे आपका कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है इन प्रोडक्ट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो CGST में 0.5%, SGST में 0.5%, इन दोनों का प्लस होके 1% यहाँ पे टैक्स लगेगा। अदर ट्रेडर्स में देख लेते हैं, ओनली टैक्सेबल सप्लाई के लिए 0.5% एंड प्लस 0.5% इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1%। एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5% CGST प्लस 2.5% SGST इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 5%। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ओनली सर्विस। यहाँ पे ओनली सर्विस के लिए अगर आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे CGST है 3% एंड प्लस SGST है 3% इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 6%। तो ये थी आपका टैक्स रेट। एंड नेक्स्ट है नॉट एलिजिबल। इसमें कौन एलिजिबल नहीं होता है? जो ट्रेड करता है एग्जेम्प्ट गुड्स का। यहाँ पे जो छूट वाले जो सामान है, अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम में आपको नहीं दिया जाएगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, तो यहाँ पे भी आपको कंपोजिशन स्कीम में नहीं दिया जाएगा। एंड अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप अगर माल का करते हो सेल एंड परचेज, तो भी यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी। डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे इसके पहले तो बेनिफिट देखे थे, अब देख रहे हैं अपन इसके। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कांट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज। कंपोजिशन स्कीम में एक जो ट्रेडर होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे नहीं तो दिया जाता है, नहीं उससे चार्ज किया जाता है। और कांट सप्लाई गुड्स टू अदर स्टेट। वह अपना प्रोडक्ट का जो माल है उसके पास में वो अदर स्टेट में भी सेल आउट नहीं कर सकता है। एंड कांट सप्लाई गुड्स टू सीज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है जहाँ पे रिटर्न फाइल करनी होती है। तो रिटर्न फाइल इन कंपोजिशन स्कीम। सो फर्स्ट है GSTR 4। यहाँ पे GSTR 4 में क्वार्टाइल 3 मंथ्स में यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी होती है। एंड GSTR 9A में फाइनेंशियल ईयर, मतलब विद इन 1 ईयर में आपको GST रिटर्न फाइल करनी होती है। और इन दोनों से टोटल होता है 5 रिटर्न फाइल इन कंपोजिशन स्कीम। सो दैट एक ट्रेडर्स को कंपोजिशन स्कीम लेता है तो यहाँ पे टोटल 5 रिटर्न उसको भरनी होती है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर में। द वेरी इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं यहाँ पे। रेगुलर GST बिजनेस को एवरी मंथ रिटर्न फाइल करना होता है, इट्स अ कंपल्सरी। तो जो रेगुलर स्कीम का जो ट्रेडर होता है उसको एवरी मंथ में रिटर्न फाइल करना होता है। एंड जो नॉर्मल GST वालों को, सेकेंड इज नॉर्मल GST वालों को GSTR फर्स्ट में जो सभी डिटेल्स भरनी होती है और उनको इनवॉइस भी अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल अगर GST में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो GSTR फर्स्ट में सभी डिटेल्स भी भरनी होगी और उसको इनवॉइस भी अपलोड करने होंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।